डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 48 और 49। लिसन टू यूर टीचर। अपने टीचर को सुने। रीड अलाउड द गिवन राइम। दी गई राइम को ऊंची आवाज में पढ़ते हुए। ऑन सिटी एंड विलेज। यह जो पोइम दी गई है ये शहर और गांव के बारे में दी गई है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और फिर आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। द विलेज चाइल्ड। गांव का बालक। माई होम इज अ हाउस नियर अ वुड। मेरा घर एक मकान है जंगल के पास में या लकड़ियों के पास में। आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट। मैं भी गली में रह पाता। इफ आई कुड, अगर मैं ऐसा कर सकता। आई डू विश समवन लिव्ड नियर। मेरी इच्छा है कि कोई मेरे पास रहता। देयर इज नो वन टू प्ले विद एट ऑल। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ में खेला जाए। द ट्रीज आर सो हाई। पेड़ बहुत ऊंचे हैं। एंड सो टोल, और बहुत लंबे हैं। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स, और मुझे घंटों तक अकेले रहना होता है। वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स। क्या यह पक्षियों के लिए और फूलों के लिए नहीं है? यानी कि यह जो कंडीशन बताई ऊपर, यह सब तो पक्षियों के लिए है और फूलों के लिए है। द सिटी चाइल्ड, जो शहर का बालक है, वह क्या कहता है? आई लिव इन अ सिटी। मैं एक शहर में रहता हूँ। इन अ स्ट्रीट, एक गली में। इट इज क्राउडेड विद ट्रैफिक एंड फीट। यह ट्रैफिक से और लोगों से भरी हुई है। देयर आर बसेज एंड मोटर्स एंड ट्राम्स। तो यहाँ पे बसें हैं, वाहन हैं और ट्राम्स हैं। ट्राम होती हैं, ये रेलगाड़ी की तरह बसें होती हैं जो एक निर्धारित स्थान के ऊपर ही चलती हैं। रोड के ऊपर ही इनकी पटरियां बिछी होती हैं, उसी के ऊपर ये चलती हैं। आई विश देयर वर मेडोज एंड लैम्प्स। मेरी इच्छा है कि यहाँ पे घास के मैदान होते और भेड़ के बच्चे होते। द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो। एक लाइन में सभी घर इंतजार करते रहते हैं। देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। अगर मैं कहीं भी जाता हूं तो सब तरफ यहां पे धुआं है। आई डोंट लाइक द नॉइसेस आई हियर। जो मैं यहाँ पे शोर सुन रहा हूं उसे मैं लाइक नहीं करता हूं। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। मेरी इच्छा है कि मेरे पास में ही जंगल होता, लकड़ियां होती। मेक अ पेयर विद योर फ्रेंड। आपके एक दोस्त के साथ पेयर बनाएं। एंड रीड द टू पोइम्स टू ईच अदर। और एक दूसरे को ये पोइम पढ़ें। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको डिस्कस करें अमंग योर सेल्फ एंड राइट द रिस्पॉन्सेज बिलो। आप अपने साथ नीचे दिए गए क्वेश्चन को डिस्कस करें और फिर उनके आंसर लिखें। फर्स्ट है, व्हाट डज द बॉय फ्रॉम द सिटी एंड द बॉय फ्रॉम द विलेज विश। एक गांव का लड़का और जो लड़का शहर से है, वे दोनों क्या चाहते हैं? राइट देयर विशेस इन द बॉक्सेस बिलो। उन दोनों की इच्छाएं यहां पे लिखिए। जो गांव का लड़का है वो क्या चाहता है? गांव का लड़का चाहता है ही विशेस टू लिव समवन नियर हिम। वह चाहता है कि उसके पास कोई रहे। और जो सिटी बॉय है वह चाहता है ही विशेस हिज होम नियर वुड्स। वह जंगल के पास में अपना घर चाहता है। आगे है सेकंड, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं? टिक द आंसर। जो राइट आंसर है उस पर टिक करें। अगर आप शहर में रहते हैं तो सिटी पे राइट टिक करें, और गांव में रहते हैं तो विलेज पे राइट टिक करें। थर्ड है, लिस्ट टू थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट यूर विलेज सिटी। कोई दो वस्तुएं लिखें जो आपको अपने गांव या शहर के बारे में पसंद हैं।
एक तो यहाँ पे ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, सुंदर सी गलियां, और ओपन स्पेस, ओपन स्पेस, खुला स्थान और सुंदर गलियां। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 49 में है, कॉम्पिटेंसी में बताया है आइडेंटिफाइज नाउन अप्रोप्रिएटली, नाउन की उचित पहचान करना। दृष्टि रोट अ लेटर, दृष्टि एक पत्र लिखती है, तो इसमें दृष्टि और लेटर ये दोनों नाउन हैं। निरेक गोज टू स्कूल डेली, निरेक रोजाना स्कूल जाता है। वैसे इसमें स्कूल भी इसमें नाउन है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया गया है। द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर नाउन्स, जो ऊपर के सेंटेंस हैं इनमें जो अंडरलाइन किए गए हैं वे नाउन हैं। अब यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और थिंग में है यहाँ पे फीलिंग, स्टेट, स्टेट का अर्थ स्थिति, एक्शन एक्सेट्रा। एक नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। इट इज अ नेमिंग वर्ड, यह नाम वाले शब्दों को नाउन कहा जाता है। फर्स्ट, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस में से नाउन को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट, श्रद्धा इज अ जेंटल वुमन, तो यहाँ पे वुमन और श्रद्धा ये दोनों नाउन हैं। सेकंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी और पॉलिसी। थर्ड है, अनंत एंड दीक्षा लिव इन उदयपुर, अनंत और दीक्षा उदयपुर में रहते हैं। फोर्थ है, माई ब्रदर टीचिज इंग्लिश, मेरा भाई इंग्लिश पढ़ाता है। विराट प्लेज क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है, तो इसमें विराट और क्रिकेट दोनों नाउन हैं। सेकंड है, लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं इनमें से हमें अलग अलग नाउन के जो प्रकार हैं, नीचे यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं, इनमें हमें लिखने हैं। प्रॉपर नाउन को यहाँ लिखेंगे, कॉमन नाउन को यहाँ, इसी प्रकार से यहाँ पे लिखते जाएंगे। फर्स्ट वाला है मल्हार, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर किसी जगह का नाम या किसी खास व्यक्ति का नाम है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो वह होता है प्रॉपर नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन है मल्हार। आगे है बॉय, ये है कॉमन नाउन बॉय। फिर आगे है गोट, बकरी, तो ये भी है कॉमन नाउन गोट। फिर आगे है गोल्ड, गोल्ड होता है मैटेरियल नाउन गोल्ड। फिर आगे है फ्रेंड, फ्रेंड है यहाँ पे कॉमन नाउन फ्रेंड। फिर आगे है गनोदा, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये किसी जगह का नाम है गनोदा। फिर है पॉवर्टी, गरीबी, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है पॉवर्टी पॉवर्टी। आगे है लव, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर है रितेश, ये किसी का नाम है इसलिए ये प्रॉपर नाउन है रितेश। फिर आगे है ग्लास, तो ग्लास यहाँ पे मैटेरियल नाउन है ग्लास, इनके कांच। फिर है हॉर्स, तो यह कॉमन नाउन है हॉर्स। आगे है आर्मी, तो ये कलेक्टिव नाउन है, यह सैनिकों का एक समूह होता है। फिर फैमिली, यह भी परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उनका एक समूह होता है। फिर है कमलेश, ये प्रॉपर नाउन है कमलेश। नेक्स्ट है यूथ, तो यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है यूथ। फिर है फादर, तो फादर यहाँ पे कॉमन नाउन है फादर। आगे है वोटर, तो ये मैटेरियल नाउन है वोटर। फिर है हंगर, भूख, तो ये यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है हंगर भूख। फिर आगे है इंडिया, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, यह प्रॉपर नाउन है इंडिया। आगे है क्लास, क्लास यानी कि विद्यार्थियों का एक समूह होता है इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। टीम, यह भी खिलाड़ियों का एक समूह होता है इसलिए यह कलेक्टिव नाउन है। सिल्वर,
सिल्वर मेटेरियल नाउन है, सिल्वर। फिर आगे है ग्रुप, ग्रुप का अर्थ है समूह, तो यह भी एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप। फिर आगे है मिल्क, तो यह मेटेरियल नाउन है। और लास्ट में है काइंडनेस, तो यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काइंडनेस। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक, तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।